बेचारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के रहमो करम से जैसे तैसे चुनाव तो जीत गई। दिल्ली की सत्ता का वनवास भी खत्म हुआ, लेकिन वनवास खत्म होते ही दिल्ली का मलिकाना हक एक ऐसी महिला के हाथ में दे दिया गया, या आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसे बनाया उसने ही बीजेपी की लुटिया डुबो कर रख दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केशो टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तब से आए दिन कुछ न कुछ बवाल तो होता ही रहता है। कभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का गालियों से भरा ट्वीट वायरल होता है, तो कभी मारपीट पर ही उतारू हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनी गई सीएम प्रधानमंत्री पर ही मीडिया के सामने सवाल खड़ा कर देती हैं कि आखिरकार कौन होते हैं हमें कुछ बताने वाले। तो आप ही सोचिए कि इससे कहीं न कहीं इतना तो साफ है कि बीजेपी आला कमान से भारी गलती तो हुई है। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर बात बनाई है। जी हाँ, सीएम रेखा गुप्ता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई गलतियों को दोहरा दिया है और जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विधानसभा के सत्र के दौरान ही जीते हुए विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया है, या साफ शब्दों में कहे तो विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल ऐसा क्यों हुआ, जिसे लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी बवाल खड़ा हो गया, आपको बताएंगे। और तो और क्यों स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जीते हुए विधायकों को ही विधानसभा से बाहर खदेड़ दिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर अमर उजाला ने छापी है, लिखा है भाजपा पर सीएम कार्यालय से भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हटाने का आरोप, सियासत गरमाई। तो देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री साहिबा ने गद्दी संभाली ही नहीं कि बेचारे मोदी जी की गद्दी को गिराने का मन बना लिया। पहले तो मोदी जी के खिलाफ बयानबाजियां करने लगी और अब पीएम मोदी की कुर्सी के खिलाफ चालबाजियां शुरू कर दी। लेकिन बेचारे प्रधानमंत्री भी ना कितने भोले हैं। पहले तो उनके खुद के परम मित्र ने उनकी नैया डुबोई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ बयानबाजियां करके, और अब खुद की चुनी हुई मुख्यमंत्री ने सीएम कार्यालय से तस्वीरें ही हटा दी और विपक्ष को बेचारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का बैठे बैठाए एक अच्छा मौका दे दिया। जी हाँ, अगर एक तरफ आप पहली तस्वीर देखिए, पूर्व सीएम आतिशी की तस्वीरों में पीछे देखा जा सकता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और वीर भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीर में सीएम रेखा गुप्ता सीएम कार्यालय में बैठी हैं। पीछे तस्वीरों पे जरा गौर करिए, वो दोनों तस्वीरें वहां से गायब नजर आ रही हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर सियासत काफी तेज है, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लेते ही इस पूरे मामले को उठाया और जमकर बवाल काटा है। पूर्व सीएम आतिशी से लेकर नवनिर्वाचित विधायकों का ये तक कहना है कि ये कदम जो रेखा गुप्ता ने उठाया है वो बाबा साहब के अपमान करने के उद्देश्य से ही उठाया गया है, क्योंकि पहले भी ये भाजपा वाले बाबा साहेब का अपमान कर चुके हैं। याद होगा कि आप सभी को कि किस तरह से भरे सदन में अमित शाह बाबा साहेब का अपमान किया था और अब तक वो मुद्दा उठाया जाता है और ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला शांत ही नहीं हुआ था कि बीजेपी के पिटारे से निकली मास्टरपीस निर्वाचित सीएम साहिबा ने अलग से ही पूरे भाजपाइयों और खास तौर पर मोदी जी की लंका लगा दी है। अब दिल्ली सीएम कार्यालय में जो कुछ भी हुआ, तस्वीरों पर सियासत जारी है, वो भी सदन से लेकर सड़क तक। और तो और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जीते जुदाए विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली सीएम कार्यालय में तस्वीरों को लेकर जारी सियासत के बीच अब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ, जिसे लेकर स्पीकर भड़के तो इस कदर भड़के कि लंका लगा कर रख दी। और तो और जीते विधायकों को विधानसभा पहुंचे और उन्हें सस्पेंड कर डाला। तो इस हंगामे को देखते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों को विधानसभा से ही बाहर कर दिया। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है।
जब आपके विधायकों और पूर्व सीएम आतिशी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा गए तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। जी हां, इस पूरे मामले पर आज आतिशी ने मीडिया से बातचीत की है और स्पीकर के इस एक्शन के बाद भी प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें, ये जो तस्वीर पर सियासत जारी है, इससे मोदी जी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि रेखा गुप्ता सीएम बनते ही मानो बीजेपी के लिए ग्रहण से लग गई हो। अब ये ग्रहण आगे क्या क्या दिन दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के साथ साथ सीएम आतिशी के रिएक्शन तक को लेकर? आप कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।